हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक स्वागत करता हूं फिर से एक धुआंधार सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी 2022 के लिए जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं 2021 में प्रैक्टिस बेस, उसी बेच को जारी रखते हुए 16 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का जो कि अपन ने रीजनिंग का सोल्व कर लिया था, अब लेके चल रहे हैं मैथ का। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया। अकेले बी को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देख लेते हैं। ए करेगा यानी कि 5/7 कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो एक कार्य का आ गया यानी कि 7 ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, 5 में भाग चला जाएगा। जब 5 × 3 = 15 और 3 × 7 = 21। तो ए की कितनी आ गई? 21। देखो, बी की मदद से उन्होंने समुच्चय कार्य को 12 दिन में, तो ए प्लस बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। अब इनका ले लेंगे क्या? एलसीएम। तो इसके टुकड़े हो गए 7 × 3 = 21 और इधर 4 × 3 = 12। एलसीएम जो सभी में फैक्टर मिले, एक तो ले लिए 7, एक ले लिए इसका 4 और 3 दोनों में 3 कॉमन है। ये आ गया अपना एलसीएम। तो 7 × 3 = 21, ये हो गए 7 × 21 बच गए 4, ये 3 × 4 = 12, इसके आगे 7। अब देखो, अकेले बी इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो ये दोनों की है, ये एक की है, तो एक की निकाल देंगे तो बच गए बी की, तो 3 आ गए बी के। तो टोटल कार्य कितना है? 7 × 4 × 3। इसमें दे देंगे कितने का भाग? 3 का। ये 3 से 3 कट गए, 7 × 4 = 28, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 70% अधिक हो जाता है तथा 8,000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? निकालते हैं। ये देखो, 7 वर्षों में 70% अधिक, तो कितना हो गया? 70%, 70 अधिक हो गया। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है? यानी कि ब्याज तो दे रखा है और ये मूलधन का निकालें, तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन दे रखा है अपने पास, तो मूलधन इंटू समय दे रखा है, तो ये आ गया समय। तो ये क्या किसका हो गया? दर का। तो दर निकाल लेते हैं। देखो, यहाँ निकाल लेते हैं 70 × 100 यानी 70% अधिक, यानी कि 100 से 170 हो गया। यानी कि ये तो अमाउंट और ये मूलधन, यानी कि ये मिश्र दिन हो गया। तो ब्याज 70, मूलधन कितना माना? 100 इंटू समय कितना है? 7। 100 से 100 कट गए और 7 से एक बार यानी कि 10। तो अपनी दर कितनी आ गई? 10%। अब देखो, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 10 की और कितनी हो गई? 1/10, यानी कि 10 मूलधन है तो 1 ब्याज हो गया। तो निकाल लेते हैं। 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, ये कितने हो गए? 1000 और 11 का 1331। और अपने को पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन दोनों का डिफरेंस 331, ये होगा अपना ब्याज। यानी कि 1000 बराबर दे रखा है 8000, तो 3 0 से 3 0 यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 8000। 8 यानी कि 8 आ गई, 8 से गुना कर देंगे। 8 एकम 8, 8 × 3 = 24 का 4, आंचल पाई 2, 8 × 3 = 24 और 2 = 26, राइट आंसर 2648। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये समीकरण का दे रखा है, जो आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। चलो करते हैं इसको। पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट में भी बोर्ड मास का रूल से ऑफ हल करेंगे। ऑफ हल करने के लिए देखो, यानी कि ऑफ बोले तो यहाँ पे मल्टीपल है, तो 10 दूनी 20 रेख 21, 21/2 इंटू 7 पंजे 35 और 35 रेख 36/5, काट लेंगे 2 से 18 बार। तो कितने हो गए? 2 से 18 बार, तो इनको गुना कर लेंगे। 18 एकम 18,
18 दूनी 36 रेख 37/5। अब ये देखो भाग में है तो इसको उलट देंगे, यानी कि 7/16 इंटू 5/378। 7 से काटेंगे, देख कटे तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 कट गया, आगे कटेगा नहीं। चलो इसको ऐसे ही ले लेते हैं, यानी कितना आ गया 5/16 इंटू 54। फिर ये मल्टीपल में है, यानी 3 पंजे 15, 15 और 3 18/5, 18/5। फिर माइनस ये ले लेते हैं, पहले ये हल होगा क्योंकि भाग में है। तो ये हो गया 8 एकम 8 एक 9, साइड में लिख लेते हैं 9/8, और ये भाग में हो जाएगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये 4 बार कितने आ गए 9/4। यहाँ कर लेते हैं इसको 9/4 प्लस 3/4। ये 9/4 ये बीच में मल्टीपल है तो पहले मल्टीपल कर लेते हैं इसको, इंटू मल्टीपल कितना है 3, 3 एकम 3 एक 4, 4/3, 3 से 3 बार 4 से 4 गया, तो इसके पास बच गया 3। फिर लेसे पे लेके कर लेते हैं 3 चौक 12, 12 और 3 ये सॉरी ये माइनस का चिन्ह लग गया इसके यहाँ, ये रहा ये माइनस का चिन्ह। फिर ये 3 ये आ गया प्लस 3/4। अब इसको हल कर लेते हैं, पहले 5 से 5 गया और 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 30 54, तो कितना आ गया ये तो 1/16 थी 48, और ये पूरे कट गए -3 प्लस 3/4। 48 लेसे पे ले लेते हैं, 48 लेसे पे ले लिए तो एक ऊपर आ गया माइनस, यानी कि इसके बटे में 1 है, तो 48 को 3 से गुना करेंगे, 3 अंटे 24, 3 चौक 12 और 2 14, फिर प्लस फिर 12 चौक यानी कि 4 का भाग देंगे, 12 चौक 48 और 12 थी 36, तो ये प्लस के कितने हो गए 37, तो 144 माइनस 37, 14 में से 7 निकाले तो 7, 3 में से 0 और 1 ये आ गया। अब ये देखो बटे में कितने हैं 48, 48 ये आ गया, और ये माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का चिन्ह आ गया, तो राइट आंसर 107/48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो छूट किस पे देता है, अंकित मूल्य पे, तो पहले निकालते हैं उसका अंकित मूल्य। तो 1638 से बताता हूँ, देखो पहले निकाल लेते हैं इसका अंकित मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू, 16% छूट यानी कि 84, तो ये कट जाएगा, पहले 4 से काट ले, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 25 से 7 ती 21 और 7 दूनी 14 बचे 2, 7 ती 21 और 7 चौक 28। फिर 3 से कटेगा क्या, 3 से काट के देख लेते हैं, 3 संते 21, 3 अंटे 24 यानी कि 78 इंटू 25। अब निकाल लेते हैं, देखो 30% की छूट यानी कोई छूट नहीं देता तो 30% का लाभ होता है, यानी कि 100 से 130 हो जाता। तो अपने पास ये आ गई 130 और निकालनी है 100 की, यानी कि अपने को CP निकालना है क्रय मूल्य। तो 10 यानी 0 से 0 कट गई, 0 से 0, तो 10/13, 13 छिगे 78 और 25 छिगे 150 और 1 0 ये आ गई 1500, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है कि कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। देखो ऐसे निकालते हैं, 41/45 प्लस 23/35। देखो ये मिनट में दे रखा है, पहले इसको
घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो इसके भी 60 लगा देते हैं और इसके भी 60 लगा देते हैं। तो इन दोनों का 60 आ गया क्या एलसीएम। 45 और 35 80 और बटे में ऊपर कितने आ गए, यानी कि 40 और 23 यानी 41 और 23 64। अब इसको शुद्ध तरीके से लिख देते हैं 64 बटे 80 और ये 60 चले जाएंगे ऊपर गुना में और निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। इसके लिए 5 बटे 18। अब काट लेते हैं 0 से 0 अंटे अंटे 64 और 36 18 और 5 अंटे 40 बटे 3। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 बच गए 10, 3 3 9 बच गया 1 सही 3, 13 सही 1/3 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 50% कम कार्यकुशल है, बी अकेले इस कार्य को में पूरा करेगा, यानी कितने दिनों में पूरा करेगा। कहते हैं इस क्वेश्चन को आप भी करने की कोशिश कीजिए। देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी ये करेंगे 10 दिन में। अब इनका निकाल लेते हैं क्या, यानी कि अनुपात में निकाल लेते हैं। देखो ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/5। तो ये हो गई ए, ये बी। फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे निकालते हैं 20/100, इससे ये काट दिया 1/5 आ गया, यानी कि जो मैन है उससे ये बढ़ के है, कम करेगा तो कम हो जाएगी, बढ़ाएगा तो बढ़ जाएगी। तो क्या क्या बोल रहा है बी से, बी की 5 तो इसके 6 हो गई। अब देखो आगे सी बी से, ये सी बी से कम है कितनी 50, यानी कि 1/2 हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। बी से कम है तो इसकी हो गई 2, तो इसकी हो गई 1। अब निकाल लेते हैं। देखो यहाँ रख लिया सी, अब बी के सामने बी का कितना है 2, सी का कितना है 1। अब इनको गुणा कर देंगे। देखो ये अनुपात समानुपात सीखेंगे ना तब ऐसे मल्टीपल होता है, ये देखो ऐसे। अब चाहो तो इधर भी 2 रख लो या फिर इधर आगे 5 रख लो। अब इनको मल्टीपल कर दो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अपना अनुपात आ गया 12:10:5। तो अब देख लेते हैं। देखो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ये तीनों मिलके कितने दिनों में कर रहे थे 10 दिन में, और वैसे इनका यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 12:10:5। तो इनको जोड़ लेंगे 12 और 10 22 से 5 27। तो टोटल कार्य ये हो गया, एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे। अब ये बोल रहा है बी अकेले, तो बी की कितनी है 10, तो 10 का भाग दे देंगे, 10 के भाग दिया तो 27 अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में एक क्रिकेटर टीम 225 में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स आप खुद भी हल करने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी स्पीड बन सके। तो अपन हल करते हैं। देखो टोटल मैच कितने हैं 225, उसके 80% अपने को जीतने हैं। तो 80% कितना हो गया 25 चौक 100, 25 नाम है 225 और 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। 180 में जीतने हैं अपने को 225 में से। देखो अब पहले 120 मैच हैं, उसमें जीतने की दर कितनी है 70%, और 70% कितने हो गए 12 संते 84 मैच, 84 मैच हो गए। शेष अब शेष देखो 120 मैच के खेल लिए और शेष निकाल 225 में से घटा देंगे, ये आ गए 5 और ये आ गया 0 और ये आ गया 1। अब इतने में से अपन कितने में जीतने, और यानी कि 84 तो जीत चुके और जीतने कितने हैं 180, इसमें से घटा देंगे 6 और इसके बाद कितने बच गए 17, 17 में से 9। तो यानी कि 96/105 ये पूछ रहा है कि शेष की दर कितनी परसेंट रहेगी इंटू 100। काट लेते देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 कट गया। 3 से 3 संते 21 और 3 3 9 और 3 दूनी 6, 32 दूनी
64/7। अब 7 से काट लेते हैं, 7 नाम 63, बचा 1, 7 एकम 7%, राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन के भाव से पेन खरीदे और 1620 रुपए में 180 भाव से बेच दिए, इनका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको। देखो 1200 में 150 पेन और 1620 में 180 बेच दिए, देखो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो 1200/150, 0 से 0, 15 × 120 यानी कि 80 का हो गया, यानी कि 80 पेन हो गए, 80 हो गए ना। और बेचे कितने, 1620/180 काट दिए, और ये कटेगा क्या, 6 9 यानी कि 3 तिया 3 6 18 और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 6 नाम 54 कट रहा है। ये भी, ये 9 और सॉरी हाँ ये 8, ये 8 की दर से, और ये 9 पेन और ये 8 पेन। अब देखो लाभ हो रहा है या हानि। अब देखो अपन 8 में कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 9 में बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ हुआ ना। तो 1 बटे कितने पे, 8 पे, इंटू 100, 100 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर लगी 0.5 और 8 पंजे 40, राइट आंसर। और आप 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू भी याद रखें, 12.5% होती है, यानी कि 12 सही 1/2%। कुछ एक फ्रैक्शन वैल्यू हैं, जैसे 1/6 की 16 सही 2/3%, 1/7 की 14 सही 2/7%। ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखें ताकि आप क्वेश्चन चुटकियों में हल कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5/6 के बराबर है, यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए। करते हैं इस क्वेश्चन को। 5 संख्याएं मान लो, मैंने 4 संख्या मान ली, a + b + c + d, ये 4 संख्याएं हैं, और 5वीं e। अब देखो ये e का कितना है, e का 5/6 है। अब अपन अनुपात निकालते हैं, तो ये इधर गुना हो जाएगा और ये इससे गुना होगा, फिर दोनों का पक्षांतरण हो जाएगा। तो पक्षांतरण होगा ना, जो जिसके साथ गुने में है वो उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 5/6, 5/6 हो गया। अब देखो ये 4 संख्याओं का औसत है, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो इनका तो कितना हो गया, 20 और रेशियो तो 20 ही हो गया ना, 20/6, 20/6 हो गया। अब देखो अब वैसे बता रहा है यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5 से गुना कर देंगे, यानी कि टोटल निकालने के लिए 5 6 30, 5 दूनी 10, 3 13, टोटल कितना आ रहा है 130, जबकि रेशियो आ रहा है 20/6। इसको और तोड़ लेते हैं, देखो 10/3, जबकि टोटल इन दोनों का हो रहा है कितना 13, और इधर कितना हो रहा है 130, तो इसका भाग देंगे, 13 एकम 13, 10 बार, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई 10। तो अपने को क्या चाहिए, 5वीं संख्या, 5वीं का रेशियो कितना है 3 है ना, यानी कि 10/3, तो इससे गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 10 तियां 30, और इन 4 का पूछता तो इसे 10 से गुना कर लेते 100, तो अपना राइट आंसर 30 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 तथा समान राशि पर समान दर तथा समान अवधि से प्राप्त साधारण ब्याज कितना रुपए होगा। करते हैं इसको। फ्रेंड्स आप भी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि जब जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी। तो इसको हल करते हैं। देखो रेट कितनी है 4%, समय 2 वर्ष तथा कंपाउंड इंटरेस्ट है 1530। कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी 2 वर्ष दे रखा हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप ये लगाइए तुरंत, R 2R.R²,
ये ट्रिक आप याद ही कर लीजिए। देखो 2r यानी कि 4 दूनी 8 पॉइंट r का स्क्वायर 16। अब इसके बराबर क्या दे रखा है 1530, और अपन को समान दर तथा समान समय तथा समान दर दे रखा है। उसका पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में केवल इतना ही होता है, इन दोनों का मल्टीपल हो जाता है। यानी कि पूछ क्या रहा है 8 की वैल्यू, 8% की वैल्यू तो पूछ रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखो 1530 ये ब्याज दे रखा है, तो इसमें 8.16 का भाग देंगे इंटू 8 से गुना कर देंगे। इसकी 2 बिंदु और लगा देते हैं। देखो तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट गए। अब देखो अब कर लेते हैं अपन फिर से और काटते हैं। देखो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और इसको काट लेते हैं। 2 संते 14 और 2 छिके 12, 2 पंजे 10। फिर किससे जाएगा, फिर भाग दे लेते हैं। देखें 51 का भाग देंगे इसमें, तो बचे कितने 5 2, और 5 2 बचे, और फिर ये उतार लिया, हाँ चला गया। यानी कि 51 का भाग गया एक बार, शेषफल 25 उतारे 5, फिर 51 को 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो कितने आ गए 255, 255। और फिर जीरो लगा देंगे, कितनी बची 2, ये 2 जीरो लगा दी, कितने आ गए 1500, राइट आंसर। ये रहा अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, आगे भी इन्हीं क्वेश्चन को पैटर्न को फॉलो करते हुए ये एसएससी क्वेश्चन पूछेंगी, क्योंकि इनका लेवल मॉडर्न टू टफ है ना कि इजी। जो पहली शिफ्टों में बहुत इजी पूछे जाते थे, लेकिन 2021 में काफ़ी लेवल उन्होंने बहुत ही लेवल बढ़ाया है। तो क्वेश्चन करते हैं, यदि निम्न 6 प्रक्षेपणों ये दे रखा है का औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रक्षेपणों का औसत। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना तुरंत हल कर लीजिए। जैसे पहले ये गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6x। अब इनकी संख्या जोड़ लेते हैं, प्लस 2 और 5 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 11 26, 26 और 4 30, 30 और 40, 40 और 7 47 57 बराबर कितने का है 6 का। तो इसको 6 से गुना कर लेंगे, टोटल संख्या है 6 पंजे 30, पॉइंट लग जाएगा। और 12 6 के 72 72 और 3 75, तो 75 यहाँ लिख देंगे। अब देखो 6x बराबर, ये इधर जाके घट जाएंगे, 15 में से 7 गए तो 8, और 6 में से 1 यानी कि 18। x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि 6 3 18। अब पूछ रहा है 3 का, यानी 1 2 3। अब देखो x की जगह 3 रख देंगे, तो 3 और 2 5 प्लस 3 और 5 8 प्लस, और 8 3 11। और इन तीनों का क्या पूछ रहा है औसत। अब इनको जोड़ दीजिए, 19 19 और 5 24, 24 बटे 3, 3 अंटे 24, 8 आंसर आ गया। देख लो तुरंत आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए तथा बी की संयुक्त आय इसके 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांक करें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश करें। ए की आय बी की से 70% अधिक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी। 70% अधिक यानी कि 20 से अधिक, तो इसकी 10, तो इसकी आ गई 17। यानी कि आप बता देता हूँ, यानी कि जो अपन माने एक्चुअल 100, तो 70% 170, 0 से 0 कट गए, तो 10 से 17। तो सी की आय ए तथा बी की संयुक्त आय से ए प्लस बी, और यहाँ लिख दिए सी 80% के बराबर है। देखो ए तथा बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है, तो यानी कि ये मल्टीपल में है, ए प्लस बी ये 80% के बराबर है सी। तो देखो पहले बताया था जो मल्टीपल में होता है उसके यानी कि बराबर हो जाता है। जब भी अनुपात समानुपात करेंगे तब बताऊंगा आपको डिटेल से। 4/5, तो ये 4 तो हो गए इसके और ये 5 हो गए इसके,
तो ये इसके आगे 5 और इसके आगे 4। अब देखो ए तथा बी की संयुक्त कितनी है 27, जबकि ए तथा बी की 5 ही है, तो इसको गुना करेंगे किससे 27 से, इन दोनों को बराबर तो करेंगे। तो ये 5 आ गया तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, अरे इसको भी 5 से गुना करेंगे, अब इसको भी 27 से गुना करेंगे, अब बराबर आ जाएगा। अब देखो अपन को निकालने किसके है, ए की आय और सी की आय। तो एक तो ये रहा, तो एक की कितनी आ गई 17×85 तथा सी को गुना कर लेंगे 27 से, 4 संते 28, 4 दूनी 8, 2 10 आ गए। अब देखो सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, पहले तो कम देख लेते हैं कितने हैं, यानी कि 8 में से 5 गए 3, फिर बचे 10, 2, किससे कम वो नीचे आ गया, प्रतिशत के लिए 100 आ गया। अब देखो काट भी लेते हैं, कुछ कटेगा जितना, ये कट गए 54 और ये कट गए कितने 50 और ये फिर 27 बार और इसके आधे हो गए 25, तो 23 इंटू 25 बटे 27, तो इसको गुना 25 75, 25 दूनी 50, 57 बटे 27, इसका भाग देंगे 27 दूनी 54, बचे कितने 3, 27 एकम 27, बचे कितने कितने इसके 35 और 27, यानी कि 3 और 5 8 बचे, तो 8 बटे 27 और ये आ गया 21, ये होगा राइट आंसर। यहाँ लिख देता हूँ 21, 8 सही 27, ये होगा अपना राइट आंसर। आगे भी फ्रैक्शन वैल्यू में कट जाएगा, तभी लिख रखा है दशमलव के स्थान तक, तो 21.33, क्योंकि अपन वैसे मैक्सिमम भी निकाले थे तो 21 चाहिए था अपने को, जो कि अपना राइट आंसर 21 आ चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि भुगतान करना होगा। करते हैं इसको। ये लो साहब साहूकार का क्वेश्चन आ गया है, करते हैं इसको। देखो 6 महीने की दर से 3 वर्ष, 12×3 36 और 6 का भाग देंगे तो 6 वर्ष के हिसाब से हो गए, तो निकाल लेते हैं 100 यानी कि 10,000 इंटू 7 और निकालने हैं 6 के हिसाब से बटे 100, 1 2 1 2 7 6 गए 42, 2 0, ये क्या आ गया ऐसा ही, और अपना मूलधन कितना है 10,000 प्लस 4200, टोटल कितने आ गए 14,200, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो साहब फिर से आ गया समीकरण का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आप ये कीजिए। देखो पहले करते हैं ब्रैकेट में भी किसको ऑफ को करेंगे। देखो ऑफ को दे रखा है 22 हो गए, यानी कि ऑफ बोले तो मल्टीपल 22, ये आ गए 22, फिर भाग आ गया 22 चौक 88, ये आ गया 4, फिर अंदर के हल कर लेते हैं। देखो 4 से भाग देंगे यानी कि 4 एकम 4, 4 अंटे 32 और 18 22 यानी कि 4 बार माइनस का है तो ये माइनस का लग जाएगा, फिर इधर कितना है 4, कितना आ गया 0 और माइनस में 8, ये 0, इससे कोई अपने को लेना देना नहीं है, अपना राइट आंसर 8। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2091, 3485 तथा 4879 का मैसअप है, यानी कि एचसीएफ एक्स है, एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। काफी मस्त क्वेश्चन आया है। देखो एचसीएफ का पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, एचसीएफ या तो मिनिमम 1 होगा या फिर डिफरेंस के बराबर होगा या फिर डिफरेंस से छोटा होगा। पता चल गया। देखो अब निकालते हैं इसको आज अच्छी तरीके से। देखो 2000 3485
तथा 48 79। अब इनका निकाल लेते हैं। पहले तो डिफरेंस इन दोनों का निकालेंगे। पहले देखो 4, 5 में से 4, 18 में से 9, इसके पास बच के 3, 3 के 3 ये आ गए। अब इसके पास कितने बचे? 1, 1394। इन दोनों का निकाल लेते हैं। 4 और 17 में से 8 गए 9, इसके बाद बचे 7, 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 1। अब जो भी आंसर आएगा या तो ये आएगा या फिर इसका मल्टीपल आएगा। अब देखो इसके फैक्टर भी कर लेते हैं। देखो सपोज अब देखो इनको जोड़ के देख लेते हैं। 9 और 4 13, 13 और 4 13 और 4 17, 17 नहीं आ रहे। अब इसको 2 का भाग देके देख लेते हैं। 2 छिके 12 बचे 1, 2 नाम 18 बचा 1, 2 संते 14। अब इस फैक्टर को जोड़ लेते हैं। देखो 9 और 7 15, 15 और 7 22। अपना राइट आंसर आ चुका है कितने? 22। अब देखो एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ आज। देखो टाइम तो लगेगा लेकिन आपको समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स इसको एक भाग विधि से फिर से करके देखते हैं। देखो ये संख्या दे रखी है, भाग विधि होती है इन क्वेश्चन में, निकालते हैं जो आगे भी काम देगी, क्योंकि जैसे जैसे इनके फैक्टर बनते हैं वो एचसीएफ एलसीएम में उनकी ज़रूरत होती है। देखो 2091 का इसमें भाग दिए तो कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2 8 1 और 4 7 और इसके बाद 7 में से इसको निकालेंगे तो 9 और इसके पास बच के 7 6। देखो आ गया अपना वो फैक्टर 2091। फिर इसका कितनी बार चला जाएगा? 7 से करके देख लेते, क्योंकि नहीं 7 से नहीं जाएगा, ये जाएगा लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 3 से करके देख लेते हैं। 3 संते 21, 3 नाम 27, 27 और 2 29 और 3 6 18 2 20। चला गया भाई पूरा। तो ये क्या गया अपना वो संख्या HCF 6 + 9 + 7। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इनका योग आ गया 22 आ गया। देखो राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापत्य 24 15 है तो दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं LCF HCF। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो LCM क्या होता है, यानी कि HCF प्लस संख्याओं का गुणन होता है। तो ये 3 आ गई X Y Z, इनका मल्टीपल हो जाएगा। ये X Y Z दे रखा है, अपन को HCF निकाल के फिर इनका अंतर निकालना है। देखो 24 15 बटे 3 4 5 और 7। अब देखो इनसे काट लेते हैं। 7 7 21 बचे 3, 7 चौक 28 28 और बचे 3, 7 पंजे 35। 5 से काट लेते हैं। 5 छिके 30 और 5 नाम 45। 3 से काट लेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। HCF कितना आ गया? 23 HCF आ गया। अब देखो दूसरी संख्या तथा पहली संख्या का अंतर। दूसरी संख्या 5x है और पहली 3x। अब इनका अंतर कितना है? 2। तो 1 बराबर 23, 2 बराबर 46। राइट आंसर। सो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर 46 आ रहा है। पता नहीं 42 92 कैसे दे रखे हैं, आप फिर से चेक कर लीजिए, लेकिन अपना राइट आंसर तो 46 आ रहा है। आप फिर से चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा? फ्रेंड्स आप भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। देखो 75 लीटर है, ये क्या है? दूध व पानी का मिश्रण है।
यहाँ लिख लेते हैं मिल्क, यहाँ लिख लेते हैं वाटर, 3:2, यानी कि टोटल कितना है 5। इसका भाग देंगे 15 5 75, 15 एक की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 3 45 और 15 दूनी 30। अब देखो इसको करना है 1:2 में, 1:2 में करना है। देखो अब देखो कितना पानी मिलाए जाए, मिलाना किसको है, पानी को, जबकि दूध तो सेम ही है ना, तो 1:45, तो 2:90। मानते हो इस बात को, यानी कि दूध सेम है तो सेम का अनुपात भी सेम है, 1:45, तो 2:90 हो गया। तो कितना मिला रहा है 60, आ गया आंसर, बस 60 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये आ गया त्रिभुज का क्वेश्चन, वो भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। चलो करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5:12:13 और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे 5 12 13 ट्रिपलेट बन रहा है, 5 12 13, तो क्या दे रखा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 और 1 25, 25 और 5 30, 30 x की वैल्यू दे रखी है अपने पास 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3, तो इनसे गुना कर लेंगे, 3 पंजे 15, 12 3 36, चाहिए दोनों यही, क्योंकि अपने को निकालना क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है 1/2 आधार इंटू लंब, 1/2 इंटू 15 इंटू 36, 2 से काटा 18 बार, 18 पंजे 90 की 0, हासिल की 9, और 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 और 9 27, 270 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 30% लाभ अर्जित करने के लिए 819 में कितने संतरे बेचने होंगे। पहले इसके एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो भी 100 पर, तो 151.20 इंटू 100 की वैल्यू 100 बटे 80, 80 आ गया क्योंकि हानि हो रही है, और 18 की वैल्यू यानी कि एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से यानी कि 2 आएंगे, 2 नीचे 0 आ जाएंगी, तो 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, तो फिर निकाल लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8, और ये कट गए कितने 4 3 12, और 4 3 12, 4 7 28, 4 अंटे 32, और फिर से कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, और 2 अंटे 16, और 2 नाम 18, यानी कि 189 बटे 18, तो 36, 6 से नहीं 3 से 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये आ गई अपनी एक की वैल्यू, ये क्या है 2, एक की वैल्यू आ गई। अब देखो 30% लाभ अर्जित करना है, तो 21 बटे 2, 30% लाभ अर्जित करना है तो 130 बटे 100, 0 से 0 कट गया, तो कितनी हो गई, यानी कि ये अपन काटेंगे नहीं, ऐसे कैसे रखो क्योंकि आगे एग्जिट ऐसे कैसे चल जाएगी। अपने को क्या करना है 819 में कितने संतरे बेचने होंगे, तो ये आ गई कितनी एक संतरे की, तो कितने संतरे यानी कि एक की प्राइस आ गई, यानी वर्दी करके 30%, तो इसमें भाग दे देंगे 819, ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, बटे 21 इंटू 13। अब काट लेते हैं, देखो 7 से कट जाएगा शायद, 7 3 21, 7 एकम 7 बचा 1, 7 एकम 7, 7 7 49, अब फिर 7 दोनों 3 से भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 13 3 39, 3 दूनी 6, और 6 को 10 से करेंगे 60, अपने आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6225 की धनराशि 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटी जाए कि पहले को 4 गुना, दूसरे को 5 गुना, तीसरे को 7 गुना के बराबर है। अब ये देखो बराबर है, पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर पूछना है। अब देखो
4A बराबर 5B बराबर 7C। अब देखो इनका रेशो जब भी निकालते हैं, वैसे तो अपन डिटेल रेशो एंड प्रोफेशन में पढ़ेंगे, तो एक का निकालने के लिए इसको छुपा लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो 7 पंजे 35। फिर बी का निकालने के लिए बी को छुपा लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28। फिर सी का निकालने के लिए सी को छुपा लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे 20। ये आ गया ए का, ये आ गया बी का, ये आ गया सी का। टोटल कितनी है 6200। इनको गुणा कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे, 8 और 5 13 और 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। 83 की वैल्यू आ गई अपने पास, यानी कि यहाँ कर लेते हैं 6225 बटे 83। और अपने को क्या निकालना है, किन दोनों का, पहले और दूसरे के बीच अंतर कितने का है, 7 का, इंटू 7 से गुना कर लेते हैं। अब भाग ले लेते हैं 43 का, सॉरी 83 का। तो 83 का भाग देते हैं, 83 एक कम 83 कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 7 56, 7 से गुना कर दें, 7 21, 7 8 56 2 58, 581। और 8 से करके देख लेते हैं, 8 3 24, 7 बार ही जाएगा, तो 7 बार गया 622, घटा देंगे 1, 12 में से 4 बचे 5, यानी कितनी बार गया था, 7 बार। अब फिर कितने हैं 415। अब इसको 5 से गुना करेंगे, 5 बार ही जाएगा, क्योंकि 83 को 5 से गुना है, 5 1 5 3 15, 5 अंटे 40 और 1 41, कितनी बार गया 75 बार। तो 75 इंटू 7 बराबर 7 पंजे 35 और 7 7 49, 49 और 3 52। ये आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऊनी जैकेट ए तथा बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में हैं। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 कम है तो बी की मूल्य ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है, देखते ही हल कर सकते हैं। यानी कि ए तथा बी का मूल्य का अनुपात दे रखा है 7:9, अंतर 2 का, 2 बराबर 380, 1 बराबर 190। किसका पूछ रहा है, बी का, 9 से गुना कर देंगे, कितना, गुनी में 171, राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि तथा 8.5 के लाभ में बदल दी जाती है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहते हैं फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ही वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। देखो अपन मानते हैं 100, 12% की हानि यानी कि 88, 12 की हानि हो गई 88, और 8% का लाभ तो 108.5%। देखो वृद्धि तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यानी कि 8 में से 8 गए 0, और ये आ गए 10 में से 8 गए 2, यानी कि 20.5। तो 164 बटे 20.5 इंटू 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका घटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो ये कट गया कितनी बार, 5 दूनी 10, 200 बार। फिर ये इसको 41 को 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 बार जा रहा है पूरा, और 4 दूनी 8, 2 0, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेमी का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजा 5:6 अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। करते हैं, यानी कि जब आयत को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 18,634। तो पहले निकालते हैं इसका आर, यानी कि क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 18,634। देखो
22 से भाग देंगे और 7 से गुना करेंगे, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचे 7, 11 6 66, 11 6 66 बचे कितने 10, 11 नाम 99 बचे कितने 4, 11 चौक 44। फिर 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अंटे 16 और 2 चौके 8, 2 संते 14 और मल्टीपल में है 7। इधर दे रखा है आर स्क्वायर, अपन को चाहिए आर की वैल्यू, तो 2 तो चाहिए 7 के टुकड़े, एक तो है, तो इसमें 7 का भाग देके देख लेते हैं जैसे टुकड़े। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये तो बन गया अपने 11 का टुकड़े और 2 मिल गए 7 के। तो एक तो ले लेंगे 11, एक ले लेंगे 7, तो आर की वैल्यू 77 आ गई। अब देखो जो आयत का जितना तार वर्थ का होगा उसी के ये, यानी कि चारों तरफ आयत को घेर पाएगा, चारों तरफ तभी तो आयत को घेर पाएगा जितना ये इतना एरिया को घेरता है, तब इसी के एरिया को, तो दोनों के एरिया बराबर करेंगे। तो इसका होता है, इसका तो हो गया 2πr, आयत का हो गया 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब निकाल देते हैं, देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 77। अब देखो 2 5x दे रखा है प्लस 6x। अब देखो 2 से तो 2 कट गए, 7 से 11 बार कट गया। अब देखो ये कितना बन रहा है 11x, तो 11 से 11 कट गए, तो कितना बचा x बरोबर क्या आ गया 22। x बरोबर 22 आ गया, तो पूछ क्या रहा है आयत की छोटी भुजा की लंबाई। छोटी भुजा कौन सी है 5x, तो 22 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11, कितने आ गए 110, राइट आंसर। सो फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें और हर पैटर्न को फॉलो करते रहें, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।